हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काव्य के ऊपर। तो आज हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य बोध क्या होते हैं, काव्य की कितने भेद होते हैं, व काव्य की परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बात करते हैं काव्य किसे कहते हैं। तो काव्य किसे कहते हैं, काव्य क्या होते हैं। तो काव्य की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें मनोभावों या रसों का संचार होता है। अब काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं। काव्य वह रचना है जिसमें मनोभावों एवं रसों का संचार होता है। अब मनोभाव क्या होता है कि अपने मन में उठने वाले जो भाव होते हैं और रसों का संचार होता है, मतलब मन में उठने वाले भाव और संचारों का योग होता है और उसको एक वाक्य के रूप में प्रदर्शित करता है, या कहानी के माध्यम से भी कह सकते हैं कि वाक्य के रूप में प्रदर्शित करता है और आगे काम आता है। तो वहाँ पर जो कि अपना काव्य हो जाता है। मतलब कि काव्य वह रचना है जिसमें मनोभावों या रसों का संचार होता है, मतलब मन में उठने वाले भाव और रसों का संचार होता है और एक वाक्य के माध्यम से प्रकट होता है, तो वहां पर काव्य होता है। मतलब उसको हम काव्य कह सकते हैं। जैसे काव्य वह रचना है जिसमें मनोभावों या रसों का संचार होता है, और काव्य को कविता या पद्य भी कहा जाता है, और यह साहित्य की एक विधा है। मतलब कि काव्य वह है, काव्य साहित्य की एक विधा है। और काव्य किसे कहते हैं कि काव्य जो कि मन में उठने वाले मनोभाव, मतलब विभिन्न प्रकार के जो मनोभाव होते हैं और रसों का संचार होता है और एक वाक्य में कन्वर्ट करता है, एक वाक्य बनाता है, तो उसको हम काव्य कहते हैं। अब काव्य तो आपको समझ में आ चुका काव्य क्या होता है। तो मन में उठने वाले भाव एवं विचारों को ही हम काव्य कहते हैं। एक पंक्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मन में उठने वाले भाव, जैसे काव्य वह रचना है जिसमें मनोभाव एवं रसों का संचार होता है। मन में उठने वाले भाव एवं उनकी रसों का संचार होता है और एक वाक्य के रूप में प्रकट करता है, तो वहां पर काव्य होता है, तो उसको हम काव्य कहते हैं। ठीक है। काव्य के दो भेद होते हैं। तो काव्य के जो भेदों की बात कर लिया तो काव्य के दो भेद होते हैं। पहला दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य क्या होता है। अब दृश्य काव्य जैसे दृश्य देखने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दृश्य काव्य क्या होता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत जिस काव्य को आंखों से देखने से हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वहां पर दृश्य काव्य होता है। अब दृश्य काव्य कोई भी नाटक, एकांकी आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, हमें अच्छा लगे, नाटक या एकांकी कोई कहानी हो जो पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमें अच्छा लगे, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर हमें दृश्य काव्य होता है। उदाहरण की बात की जाए तो दृश्य काव्य को उदाहरण की जैसे नाटक, एकांकी। अब जिस काव्य को आंखों से देखने से या पढ़ने से आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर दृश्य काव्य होता है। मतलब कि दृश्य कोई चीज को देखने से हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर दृश्य काव्य होगा। उदाहरण के लिए नाटक या एकांकी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखें दूसरा जो कि श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है। श्रव्य काव्य इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, वहां पर श्रव्य काव्य होता है। अब श्रव्य काव्य क्या, श्रव्य मतलब सुन करके, श्रव्य मतलब कोई भी काव्य को सुन करके या पढ़ करके आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर श्रव्य काव्य होता है। अब कोई भी पंक्ति है या कोई भी कहानी है, गाना है या नाटक, कुछ भी हो जाए, उसको हम सुन करके जो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर श्रव्य काव्य होता है। मतलब सुन करके जो भी आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर श्रव्य काव्य होता है, श्रव्य काव्य होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए कविता सुनना, कहानी सुनना आदि जो कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ सकता है। तो काव्य की परिभाषा के अंतर्गत हम काव्य वह रचना है जिसमें मनोभावों या रसों का संचार होता है, उसे हम काव्य कहते हैं। जैसे काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें मनोभावों या रसों का संचार होता है। काव्य को कविता या पद्य भी कहा जाता है। वह साहित्य की एक विधा भी होती है। मतलब काव्य की परिभाषा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि काव्य एक वह रचना है जिसमें मनोभावों का संचार होता है, रसों का संचार होता है और एक वाक्य के रूप में कन्वर्ट करके बताता है, कहानी के माध्यम से बताता है, तो वहां पर काव्य होता है, उसे हम काव्य कहते हैं। इसके दो भेद भी होते हैं। तो भेदों की बात की जाए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जिस काव्य को आंखों से देखने से हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर दृश्य काव्य होता है। उसी प्रकार से बात कर ली जाए श्रव्य काव्य की। श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जिस काव्य को सुन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर श्रव्य काव्य होता है। उदाहरण के लिए बात करें कहानी सुनना, कहानी पढ़ना आदि जो कि हमें सुन करके प्रतीत हो, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, तो वहां पर श्रव्य काव्य होता है। तो फाइनली आप सबको ये समझ में आ चुका होगा कि काव्य क्या होता है, काव्य की जो भेद है वह क्या है। तो काव्य की परिभाषा के अंतर्गत काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें मनोभावों रसों का संचार होता है। तो मतलब काव्य की परिभाषा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि
काव्य में मनो एवं मन से उठने वाले भावों का संचार होता है, रसों का संचार होता है, वहाँ पर काव्य होता है। और उसके दो भेद भी होते हैं, दृश्य और श्रव्य। श्रव्य के अंतर्गत जिससे सुन के आनंद की अनुभूति प्राप्त हो तो वहाँ पर श्रव्य, और दृश्य काव्य जहाँ पर देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त हो वहाँ पर दृश्य काव्य होता है। तो फाइनली आप सबको समझ में आ चुका होगा।